आरसीएम जैसा कि हम जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पे रोज 7:45 पर मिलते हैं इस ज़ूम मीटिंग में और हम हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जीवन सीखने के लिए होता है और जिसने सीखना बंद कर दिया उसका जीवन अ, एक मृत शरीर के समान हो जाता है। इसलिए हर एक स्टेज या हर समय पे सीखने की जो आपके अंदर जो जिज्ञासा है उसको जागृत रखिए ताकि आप कभी बूढ़े ना हो। जो सीखता रहेगा वो आगे जीतता रहेगा और हमारा जिस सिस्टम से हम जुड़े हैं, यहाँ पे तो हर एक पल, हर एक क्षण बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज़रा-सी भी हमने अपनी आँख बंद कर ली है, ज़रा-सी भी हमने अपना ध्यान हटा लिया तो बहुत कुछ हमारे पास से निकल जाता है। उसी श्रृंखला में जैसे कि हम रोज़ न्यूट्रिशन के बारे में न्यूट्रीचार्ज के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में हम सीख रहे हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, इस विषय पे मैं बात करना चाहूँगी। क्योंकि थोड़ा जो नॉलेज मेरे पास है, जो मैंने अपने न्यूट्रिशनिस्ट जो साथ में अपने कंपनी के हैं, वो हमें जो बताते हैं और कुछ थोड़ा बहुत किताबों से पढ़कर जो मैंने सीखा है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि भैया हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है? देखिए, हमारा शरीर सबसे बड़ी पूँजी है, इससे बड़ी पूँजी और कुछ नहीं है। हम पैसे को महत्व देते हैं, अपने शरीर को महत्व नहीं देते, लेकिन शरीर को जब महत्व दोगे तो पैसा आप ही आप आ जाएगा। तो न्यूट्रिशन जो हमको बाज़ार में मिलते हैं या हम जो खाते हैं खाना, हम ये सोचते हैं कि हमने भोजन कर लिया और हमें पूरे पोषक तत्व मिल गए। तो आज के समय में भोजन से पोषक तत्व मिलना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी खेती में ही ऐसे रसायन डाले जाते हैं जिससे पोषक तत्व कम मिलते हैं और रसायन हमारे शरीर में ज़्यादा जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें हमारे शरीर के पोषक तत्वों को कम कर रही है। न्यूट्रिशन को एक दवाई के तौर पे भी लिया जा सकता है, मतलब दवाई का आकार देकर, क्योंकि इसको वैसे तो हम भोजन से ले रहे हैं, लेकिन पूर्ति नहीं हो रही है और पूर्ति करने के लिए हमें न्यूट्रिशन अलग से या सप्लीमेंट जिसे कहते हैं, उसको अलग से लेना ही पड़ेगा और ये हमारे पास में उपलब्ध है दवाइयों यानी गोलियों के जैसे ज टैबलेट और कैप्सूल में। हमें लगता है शायद ये दवाइयाँ हैं, ये गोलियाँ हमारी दवाइयाँ हैं, लेकिन ये दवाइयाँ नहीं है, ये मॉडिफाइड किया हुआ हमारा सप्लीमेंट है, जो कि आपको टैबलेट और कैप्सूल के रूप में मिलता है। स्वास्थ्य सबसे पहले ज़रूरी है, पैसा तो सब कमा लेते हैं, लेकिन स्वास्थ्य नहीं कमा पाते और सही नहीं है तो कितना अगर स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो हम कितना कमा पाएँगे? हर व्यक्ति चाहता है स्वस्थ रहना, लेकिन क्या ख़्याल रखता है अपना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं रख पाता है। अगर हमें अपना ख़्याल रखना होता, तो हम स्वास्थ्य को महत्व देते, पैसे को उतना महत्व नहीं देते। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, पैसा अपने आप आ जाएगा। खुद को जवान और एनर्जेटिक रखने के लिए 70% न्यूट्रिशन और 30% व्यायाम की हमको आवश्यकता होती है। हमें भोजन से पोषण मिलता है, पर भोजन विरासत में जो हमें मिला है ना, जैसा हम बनाते हैं, उसको प्रोसेस में डालते हैं, उसको सेकते, तलते हैं और फिर खाते हैं। वो भोजन हमें मिलता है जो हम घर का बना भोजन फिर भी हम कहते हैं, अरे हम तो घर का बना भोजन खाते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं। तो आप ये सोचिए हम घर का बना भोजन भी खा रहे हैं, तो क्या हम उससे पोषक तत्व ले पा रहे हैं? क्योंकि हम वही तो बनाते हैं जो हमने सीखा है, दादी-नानी से, मम्मी से, जो माँ से हमने सीखा है वही उसी तरीके से हम बनाते हैं घर में। उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस खत्म हो जाते हैं। तो हमें न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलेंगे जब हमारे शरीर में भोजन के द्वारा भी न्यूट्रिशन पूरे नहीं जाते हैं, पोषक तत्व पूरे नहीं जाते हैं, तो हमें न्यूट्रिशन मिलेंगे कहाँ से? हमारे शरीर को उसकी पूर्ति होगी कहाँ से? बहुत अच्छा तरीका है, उसको अलग से ग्रहण करना, मतलब सप्लीमेंट के तौर पे लेना और सप्लीमेंट हमारे पास में बहुत शानदार सप्लीमेंट है, हमारे न्यूट्रिशन की श्रृंखला में। यूट्यूब पे भी हम बहुत कुछ सीख के बहुत कुछ खा लेते हैं, कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। अनियमित आदतें हमने अपने पाल रखी है, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तनाव के समय में बहुत सारी चाय पी जाते हैं, कॉफ़ी पी जाते हैं और जेंट्स हो या महिला बहुत सौ को बहुत गलत आदतें भी होती है, जैसे शराब पी लेना, सिगरेट पी लेना, ये सारी प्रक्रिया होती है, जो कि हमारे शरीर के तंत्र को बिगाड़ के रख देती है।
हम तो सोचते हैं कि हम अपने तनाव से मुक्त हो रहे हैं और अनायास कोई भी चीज खा लेते हैं, पी लेते हैं, लेकिन उन चीजों से हमारा शरीर अंदर से बिगड़ता है, पूरी पाचन क्रिया, पूरे शरीर का रसायन बिगड़ जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए और अपने शरीर को व्यवस्थित रखने के लिए हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है और लगातार होती रहेगी, क्योंकि हम रोज उठते हैं, बैठते हैं, भोजन करते हैं, शरीर से काम करवाते हैं, तो शरीर के अंदर जो पोषक तत्व जाते हैं वो काम के माध्यम से और ऊर्जा के माध्यम से हमारे शरीर से निकल जाते हैं, शरीर में खर्च हो जाते हैं। तो उसकी पूर्ति कैसे की जाए? क्योंकि रोज हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। हम खा तो रहे हैं खाना, लेकिन क्या पूरी तरह से खुद रोज खाते हैं खाना, तो आज जब बैठोगे खाना खाने या कल सुबह बैठोगे खाना खाने, तो सोचना मेरी थाली कैसी है? क्या मेरी थाली से पूरे पोषक तत्व मिल पा रहे हैं? क्या मुझे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, हरी सब्जियाँ, पीले फल और अंकुरित अनाज है, दही है, तो ये हरे सलाद है, उसके ऊपर फैट भी हमारे साथ में क्या है, ये सब चीज़ें। तो हमारे पास हमारी थाली देख के लगता है कि सिर्फ़ हमारे पास 2 ही चीज़ें हैं, एक सब्जी और एक रोटी। रोटी से हमें प्रोटीन मिलता है और दाल अगर होगी, तो दाल से भी प्रोटीन मिलता है, थोड़े बहुत न पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। और जो हम खाना बनाते हैं, वो भी बहुत तला हुआ, सिका हुआ रहता है, उसमें भी हमको कार्बोहाइड्रेट और फैट मिलते हैं ज़्यादा। तो हमारा उस समय और काम उतना, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा लोग करते नहीं हैं, तो फैट एंड मोटापा बढ़ रहा है। समय से पहले बुढ़ापा शरीर पे दिख रहा है। डब्ल्यूएचओ कहता है कि 70% न्यूट्रिशन और 30% व्यायाम सबको करना चाहिए, जो कि आरडीए की मात्रा के अनुसार हमें पोषक तत्वों को न्यूनतम मात्रा में जो रहता है, वो आरडीए हमको बताता है कि हमारे शरीर में इतने पोषक तत्व रोज जाने चाहिए। तो क्या हम ले पाते हैं? जी नहीं, हम नहीं ले पाते। उसको नहीं लेते हैं तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? तो उसकी पूर्ति के लिए हमें, क्योंकि हमारे शरीर को पानी भी चाहिए, फैट भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए और फाइबर भी चाहिए। फाइबर मतलब हरी पत्तेदार सब्जियाँ और वो रेशेदार फल, वो सब चीज़ें फाइबर रहा। क्या हम हरी पत्तेदार सब्जियाँ रोज़ खाते हैं? क्या फल रोज़ खाते हैं? नहीं। तो हमारे पेट में जो खाना जा रहा है, उसका पाचन और उसका निष्कासन कैसे होगा? ये सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम इस इंडस्ट्री में हैं, तो हमें, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, न्यूट्रिशन की अ, इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, 64% व्यापार इंडस्ट्री का अभी बढ़ चुका है इसका, और हम जो अभी सिर्फ़ इसको सीख रहे हैं और लोगों ने इस पे बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया है। तो ज़रूरत है हमें भी, क्योंकि हमारे पास तो बहुत अच्छे वाले न्यूट्रिशंस है और प्रोटीन की बहुत बड़ी श्रृंखला है हमारे पास में। तो स्वाद वाला भोजन जितना भी हम लेते हैं स्वाद वाला भोजन, वो सब फैट बनाता है, कार्बोहाइड्रेट से भरमार होती है। जैसे हम जंक फूड, पैक फूड लेते हैं या बाज़ार से जो भी लेते हैं, और या फिर होटलों में जो हम खाना खाते हैं, बहुत टेस्टी है, बहुत स्वादिष्ट है, मज़ा आ गया, अरे उस होटल का भोजन बहुत अच्छा है, ऐसा बोल के हम वहाँ पे जाते हैं, खाते हैं। पर बहुत ज़्यादा फैट हमको मिलता है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है। अब बताइए हमारे शरीर में पीवीएमएफ की भूख हमें लगती है क्या? पेट की भूख तो हमें समझ में आती है, लेकिन क्या पीवीएमएफ की भूख हमें लगती है? पीवीएमएफ मतलब प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर। क्या इसकी भूख हमें लगती है? हमें पेट की भूख लगती है तो हम तुरंत फट से जो मिलता है वो खा जाते हैं। लेकिन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर को समझ के, किसमें कितना है उसको समझ के अगर हम खाएँगे, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएँगे, एनर्जेटिक रहेंगे, सोच हमारी अच्छी हो जाएगी, उम्र के साथ पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, जो कि अभी घट रही है। हम जो खाना खा रहे हैं उससे हमारी उम्र के साथ पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता घटती है। लेकिन हम सही तरीके से अगर पोषक तत्व लें, पूरे न्यूट्रिशंस हम सही तरीके से लें, तो हमारी जो शरीर के कार्य करने की क्षमता है, पाचन की जो क्षमता है, चयापचय की जो क्षमता है, वो बढ़ जाती है। मसल्स को प्रोटीन मिलता है, हमारे शरीर को, कोशिकाओं को विटामिन्स मिलता है, सारी मतलब खून बहुत अच्छा रहता है, ऑक्सीजन बहुत अच्छा मिलता है, एक-एक सेल उत्तेजित रहती है, एनर्जेटिक रहती है।
तो ऐसी चीजें हमें कहाँ से मिलेगी? हमारे पोषक तत्वों से। भोजन में नहीं है, उससे लेना हमको कल हम जो हरित संजीवनी का प्रोग्राम देख रहे थे, उसमें अरविंद शिरोडे सर ने कहा था कि पहले जो भोजन किया जाता था, पहले तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट नहीं थे, लेकिन भोजन के पूरे तत्व लोगों को मिल जाते थे। क्यों? क्योंकि मिट्टी अच्छी थी, पानी अच्छा था, भोजन हमारा बहुत अच्छा था। तो क्या उस तरीके का भोजन, मिट्टी, पानी अभी बचा? नहीं बचा। इस सप्लीमेंट से लेना जरूरी है। सारे काम करने के लिए ताकत की आवश्यकता पड़ती है और ताकत के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। प्रोटीन कहाँ से आएंगे? बालों को मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। स्किन के अंदर अपने सुंदरता लाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। युवाओं को चमकदार और त्वचा अच्छी रखने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? हम दूध पीते हैं, दूध से मिलेगा। अच्छा, प्रोटीन कितना चाहिए हमें? हमारे वजन के बराबर ग्राम। जितना वजन है उतने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो क्या हम ले पाते हैं प्रोटीन? सोचिए, अगर मेरा वजन 60 किलो है तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर मुझे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो मेरे को 3 लीटर दूध पीना पड़ेगा। रोटी भी 15 से 20 रोटी खानी पड़ेगी। दाल मेरे को 10 से 12 कटोरी लेनी पड़ेगी। चावल मुझे 2 किलो पके हुए चावल खाने पड़ेंगे। चलो, मैंने खा लिया, ले लिया, तो क्या मैं इसको हजम कर पाऊंगी? आप ही सोचिए, क्या इतना खाने के बाद हजम हो पाएगा? नहीं ना। तो इतना सब कुछ एक छोटी सी टेबलेट में हमें मिल जाता है, और वो भी इतना बढ़िया तरीके से। और प्रोटीन, प्रोटीन की बात मैं करूं तो प्रोटीन हमारे पास इतना शानदार प्रोटीन है। जैसे रोटी लेते हैं, अब बोला जाता है कि 10 किलो गेहूं में 2 किलो सोयाबीन डाल के पिसवा लो, आपको प्रोटीन बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि गेहूं में ही इतना ज्यादा प्रोटीन नहीं होता। सोयाबीन में भी 10 किलो में 2 किलो डालोगे तो आपको एक रोटी में कितना प्रोटीन मिलेगा। और सोयाबीन में भी वो जो इनहिबिटर्स जो होते हैं, जो हानिकारक जो तत्व होते हैं सोयाबीन में, वो तो हमारे शरीर में जा रहे हैं ना, वो तो नुकसान करेंगे। तो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन हमको कहाँ से मिलेगा? हमारे पास प्रोटीन की बहुत अच्छी रेंज है। प्रोडाइट है, ऑल प्रो है, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो, और न्यूट्रीचार्ज कॉफी हेजलनट, न्यूट्रीचार्ज बनाना कैरेमल, और अपना न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता। ये प्रोटीन की रेंज है हमारे पास। इसमें सबसे बढ़िया प्रोटीन है, और पीडिकास 1 वाला प्रोटीन है सोया प्रोटीन, जिसका पीडिकास 1 है। बहुत शानदार प्रोटीन है और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, जो कि हमारे शरीर को रोज की जरूरत जो प्रोटीन की होती है उसकी पूर्ति करता है। आप रोज प्रोटीन लेंगे, आपके बाल अच्छे रहेंगे, आपकी आंखें अच्छी रहेंगी, आपकी त्वचा अच्छी रहेगी, आप खुद एनर्जेटिक रहेंगे। महिलाओं के लिए तो चाहिए ही चाहिए। जैसा कि आईसीएमआर ने कहा है, महिलाओं के लिए इस 21 मिलीग्राम से 29 मिलीग्राम होना चाहिए आयरन। तो कहाँ से लाएंगी ये आयरन? 1 किलो पालक खानी पड़ेगी आपको। अब पालक 1 किलो खा पाएंगे क्या? आंखों के लिए आपको, जब आंखें स्वस्थ रखनी है तो आपको 4 किलो गाजर खानी पड़ेगी, या 5 भुट्टे खाने पड़ेंगे, या 21 संतरे खाने पड़ेंगे, जिससे हमको 20 mg ल्यूटिन मिलेगा। बताइए, आप खा पाएंगे क्या इतना? नहीं खा पाएंगे। एकमात्र अपने पास टेबलेट है, न्यूट्रीचार्ज व्यू, आंखों के लिए। ये मेरा चश्मा है ना, आप पहले देखा होगा मैं चश्मा पहन के बैठती थी, अब चश्मे को उतार के बैठती हूँ, क्योंकि मुझे चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं न्यूट्रीचार्ज व्यू खा रही हूँ। ये होता है रेगुलर, आप इसको अगर इस्तेमाल करते रहेंगे, उसके फायदे आपको दिखेंगे। हम ये खाया और उसकी पूर्ति हो गई, क्योंकि हम इसकी तुलना बाहर की जो टेबलेट्स हैं, जो दवाइयां, उससे करते हैं ना। हमें पोषक तत्व, जैसे भोजन की आवश्यकता रोज होती है ना, वैसे ये पोषक तत्व की आवश्यकता रोज होती है। मैंने कहा, पीवीएमएफ की भूख हमें नहीं लगती, लेकिन हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो ये पोषक तत्व हमारी पूर्ति करते हैं, और इसको जब रोज लेते रहेंगे तो इसके बेनिफिट हमारे शरीर में दिखेंगे। हम शुरुआत में, मैं खुद जानती हूँ, मैं अपने आप की बता रही हूँ, कि जब मैं आरसीएम में नहीं आई थी, उस समय मेरे पास में
स्कूल में जाके बैठती थी तो मुझे नींद आती थी दोपहर में। मैं बच्चों के सामने ऊँघती थी और बच्चे मेरा हँसी मज़ाक उड़ाते थे। फिर हमारे जो ग्रेट लीडर्स, हमारे जो अपलाइन सर हैं, ब्रह्मजीत सर, आज कृपा हुई सर की, आज हमारे भी, मैडम आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन क्यों नहीं लेते? तो मैंने कहा सर ठीक है आप ला दीजिए मैं ले लूंगी। फिर मैंने न्यूट्रीचार्ज वुमेन लिया। मात्र 15 दिन में उसके रिजल्ट आने चालू हुए। मैं खुद महसूस कर रही थी कि दोपहर में मेरी नींद कम हो गई। मैं बैठी हूँ बच्चों के साथ में अच्छी बात कर रही हूँ और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा पा रही हूँ, मेरी नींद दोपहर की गायब हो गई। इवन इतना कि मैं सुबह 4:30 से 5 बजे के पहले उठ जाती हूँ और रात के 10 बजे तक मुझे नींद नहीं आती। अब उतनी ही एनर्जेटिक तरीके से मैं काम करती हूँ। जैसे ही बिस्तर में जाती हूँ मुझे नींद आ जाती है। ये फायदा है, बताइए आप। और उतनी एनर्जेटिक तरह से मेरी उम्र का अगर कोई है, कोई लेडी, तो वो बहुत जल्दी थक जाएगी क्योंकि वो न्यूट्रिशन नहीं लेती है। लेकिन मेरी बात, मैं क्योंकि अपने आप को अलग रखती हूँ, मुझे मालूम है मैं पूरी तरह से न्यूट्रिशन लेती हूँ और मैं बहुत फिट हूँ, अंदर से भी, क्योंकि मैंने पूरा न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दिया है। बाजार में जितने भी न्यूट्रिशन मिलते तो वहां पे भी है न्यूट्रिशन, लेकिन क्या वो सही तरीके से हमको मिल पाते हैं? अब मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन हमारे इसमें है, उसमें फाइबर भी है। मतलब प्रोटीन को पचाने के लिए जो फाइबर लगता है वो फाइबर भी डला है उसमें। और बाजार में जितने प्रोटीन आते हैं ना, उनमें फाइबर हमको अलग से लेना पड़ता है। फाइबर साथ में नहीं मिलता और बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं प्रोटीन। और फाइबर अलग से लो, मतलब उसके लिए अलग से आप कॉस्ट दो उसकी। ये बाजार के प्रोटीन के लिए होता है। और हमारा प्रोटीन तो वैसे ही बहुत सस्ते मात्रा, मतलब गरीबी हालत में प्रोटीन मिल रहा है हमें। जो बहुत रिच वाला प्रोटीन है ना, वो हमको बहुत छोटे दामों में मिल रहा है, और वो भी फाइबर के साथ में। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं न्यूट्रिशंस के, जो न्यूट्रीचार्ज के जो जितने भी हमारे सीईओ हैं, मिलिंद सर और मनीषा मैडम, कि इतने अच्छे चीज को हमारे लिए प्रोवाइड किया उन्होंने। और आरसीएम में हमारे, आरसीएम के लिए उन्होंने इतनी बड़ी अपनी कुर्बानी दी कि उन्हें आरसीएम को छोड़ के वो नहीं जाएंगे, बॉन्ड है उनके साथ में। तो वो बहुत अच्छा, हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये चीज हमें मिल रही है। और इन सब चीजों के पीछे एक राज है। अगर आप आरसीएम में रहोगे तो, अच्छा मैं खुद की नहीं कह रही, मैं अपनी नहीं कह रही, मैं अपनी टीम की नहीं कह रही, आप पूरे कोर टीम को देख लीजिए आरसीएम की, क्या शानदार टीम है। सारे के सारे न्यूट्रिशंस लेते हैं, भले ही उम्र में ज्यादा हो लेकिन दिखते ही नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल उम्र के पता ही नहीं चलता है, सामने चले जाओ उनके। मैंने बहुत से लीडर्स को देखा है भीलवाड़ा में भी, वाह क्या स्किन पे चमक, शान, मतलब ऐसा लगता है जैसे, जैसे हम पिक्चरों में हीरो हीरोइन को देखते हैं ना, बड़े खिले खिले से चेहरे, वहां पे नेचुरल तरीके से आप खिले हुए चेहरे देखते हैं। उम्र कितनी भी हो, जब पास में जाके देखते हैं ना, तो ये तो लगते ही नहीं है कि इतनी उम्र के हैं। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रिशन पूरा लेते हैं। उनको पता है अगर मैं ये चीज लूंगा तो मेरे बॉडी में बिल्कुल शुद्ध जाएगी, क्योंकि ये आरसीएम का है। एलोपैथिक दवाइयां लिमिट समय के लिए ली जाती है ना, और जो अपने न्यूट्रिशन है ये रेगुलर लिए जाते हैं। ये मान के चलिए ये आपका भोजन है, इसको दवाई मत मानिए, भोजन है। और भोजन आप जीवन भर करोगे, मतलब ताउम्र, ताउम्र मतलब मरने से पहले तक भोजन जरूर होगा, तो न्यूट्रिशन भी जरूर चाहिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है, आखिरी समय तक अपने शरीर को चुस्त तंदुरुस्त और एक्टिव रखना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है, तो न्यूट्रिशन लेना चालू रखिए आखिरी समय तक। ऐसा ना हो कि हम आखिरी पड़ाव पे जब उम्र हो जाती है, उस समय शरीर ढल जाता है और उसके बाद में हम दूसरे के भरोसे हो जाते हैं, कोई हमारा कोई हमें भोजन करवाए, कोई पानी दे, कोई नहलाए धुलाए। तो वो सब चीजें न होकर हम खुद अपने हाथ से आखिरी दम तक हम अपना काम स्वयं करें, ऐसी शक्ति अपने आप में रखने के लिए हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात, हमारा पूरा शरीर प्रोटीन से बना है। प्रोटीन एक बहुत